रहीम। आज हम एक प्लान तैयार करेंगे जिसका साइज़ है 28 फीट 6 इंच बाई 52 फीट 6 इंच। ओके, 28.5 फुट बाई 52.5 फीट प्लान साइज़। आज इसकी हम प्लानिंग करेंगे। कॉर्नर प्लॉट है, नॉर्थ फेसिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइज़ लेते हैं 28 फीट 6 इंचेस, ओके, बाई 52 फीट 6 इंचेस। हाफ शेड ले लेते हैं। 28 फीट 6 इंच का हाफ शेड लेंगे। हम इसको ला देंगे। डबल स्पेस करने से दोबारा रीकमांड में चले जाएंगे। 52 फीट बाई 6 इंचेस, 9 इंच की दीवार लेंगे। ओके, एफ स्पेस फिलेट, कॉर्नर फिलेट करेंगे। ओके, बिल्कुल कॉर्नर ब्रॉड है। बैक से हम इसका साइज लेते हैं। नॉर्थ साइड है 17 फीट लेंगे तो हमारे पास स्पेस बचेगी यहाँ से, हाँ, जो कि हमें किचन के लिए ज़बरदस्त साइज़ मिल गया है। ओके, ट्रिम को मार लेंगे, ट्रिम करेंगे। 12 फीट 12 फीट का हम ये बेडरूम बनाएंगे जो कि एक ज़बरदस्त साइज़ है। ओके, फिलेट कमांड से हम रूम। अब यहाँ से हम स्पेस देंगे 6 फीट स्पेस देते हैं फॉर वॉशिंग पर्पज़ एंड, और यहाँ पे हम दीवार रखते हैं 4.5 इंच की। अब ये OTS हमारा बन गया है और इसके साथ हम यहाँ पे किचन देंगे। ओके, किचन हम देते हैं जी 10 फीट। ओके, 10 फीट किचन हम यहाँ पर देते हैं। ओके, और यहाँ पर हम फिलेट कमांड देके इसको यहाँ मिलाते हैं और इसको यहाँ मिलाते हैं। ओके, आप किचन के इस दीवार को 4.5 इंच भी रख सकते हैं, दोनों इस दीवारों को। तो अब हम इसको करते हैं ट्रिम। यहाँ पे हम डोर देंगे जो कि डोर हमारा होगा बेडरूम का डोर, 4.5 इंच 42 इंच डोर, 3 डबल स्पेस ट्रिम। यहाँ पे हम अपनी किचन का डोर देते हैं मूव 4.5 इंच 36 इंच। किचन डोर 3 फीट का होता है। ओके ओके गाइस, यहाँ पर बेडरूम और हम किचन तैयार कर चुके हैं। साथ हमारा ये OTS है। OTS की साइड पे हम किचन से डोर देंगे जो कि वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। .5 36 इंच का यहाँ पर रूम डोर देते हैं जो वेंटिलेशन एंड इस लॉबी, इस जो वॉशिंग एरिया, लॉन्ड्री एरिया जो है यहाँ पर एक्सेस देगा। यहाँ पे हम 4 फुट
की नहीं, बल्कि हम यहाँ पर 5 फीट की विंडो रखते हैं। हाँ यस, 5 फुट ज़बरदस्त विंडो साइज़ है। फुल विंडो दी ताकि मेरी किचन फुल वेंटिलेटेड रहे। ओके, यहाँ पर हम बेडरूम की इस ओपन एरिया जो है इसके अंदर हम बेडरूम की किचन सॉरी फॉर दैट विंडो देते हैं, जिसको भी हम 5 फीट करेंगे। 5 फीट 5 फीट विंडो। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ से एक और बेडरूम बनाते हैं। इसी के साथ हम एक बेडरूम बनाएंगे। इसका साइज हम रखते हैं छोटा, क्यों, हमारे पास आगे स्पेस कम है। यहाँ से भी चेक करते हैं हमारी, हाँ 12 फीट का भी यहाँ हम देते हैं। तो एक ज़बरदस्त और बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका है हमारा बेडरूम। बेडरूम का साथ ही हम यहाँ पर डोर भी देते हैं, ताकि साथ ही आपका काम ख़त्म होता जाएगा। अब हम ये एरिया बना चुके हैं। इसमें एक हमारा मास्टर बेडरूम है, जिसकी विंडो हमने बैक साइड पे जो किचन के साथ किचन की विंडो और इसकी विंडो इस ओपन एरिया में खुलेगी। और इस बेडरूम का अब वेंटिलेशन जो है हम यहाँ पर देंगे। अब हम आ जाते हैं फ्रंट पे। ये कॉर्नर प्लॉट है, इसकी जो मेन स्ट्रीट है वो यहाँ पर है, और जो इसकी लिंक स्ट्रीट है यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे मुड़ रही है। ओके, ये इसका जो है लोकेशन है इस प्लॉट की, बिल्कुल कॉर्नर पे है, नॉर्थ साइड पे। तो हम इसकी जो है मेन स्ट्रीट, लिटिल स्ट्रीट, ये भी स्मार्ट स्ट्रीट है, ये मेन स्ट्रीट जो है यहाँ से आगे निकल रही है। ओके ओके, ये कॉर्नर प्लॉट है। अब हम इसके जो है यहाँ पर हम इसकी स्टेयर्स देते हैं। ओके, यहाँ से और यहाँ स्टेयर जो है हम इसकी देने के बाद चेक करेंगे क्या हमारा वर्क ठीक है। ये डिलीट हो जाएगी। अब हम 10 इंच स्टेयर का हाइट देंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मल्टी भी करेंगे और चेक करेंगे ट्रिम, स्पेस ट्रिम फिलेट, इसको बाद में एडजस्ट करेंगे, फ़िलहाल इसको रहने दीजिए। अब हम 9 इंच यहाँ इसके साथ दीवार लेंगे। अब यहाँ से हम 12 फीट का अगर दें, 4.5 इंच की दीवार यहाँ पर करते हैं। यह स्पेस कितनी बचती है फ्रंट पे? फ्रंट पे स्पेस बच रही है, हाँ ठीक है, तकरीबन 3 फीट 8 इंच जो है ना स्पेस यहाँ बच रही है।
तो अगर हम इस दीवार को 4.5 इंच करते हैं तो स्पीड फॉरवर्ड बढ़ेगी, बट स्टेयर के साथ जो है 9 इंच की दीवार जो है ये ठीक है, स्पेस देंगे। अब हम ये जो है ड्राइंग रूम का साइज़ 16 बाई 12 करते हैं, यहाँ 16 का साइज़ देते हैं। 16 फीट अगर साइज़ दें तो हमारे पास जो ड्राइंग सॉरी फॉर दैट किचन कार पोर्च है वो कितना साइज़ बच रहा है कार पोर्च का, चेक किया जाएगा। कार पोर्च का साइज़ सही है, जो प्लाट साइज़ है उसके लिहाज से भी सही है, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो भी यही ही है। अब हमारे पास यहाँ पर स्पेस है, देखते हैं हमारे पास स्पेस कितनी है, 3.5 फीट। तो हम बल्कि यहाँ तक हम ये जो है आप मूव करें, इसको पकड़ें, यहाँ पर रखें। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बाद के साथ OTS 4.5 इंच। अब स्पेस देखते हैं जी, हमारा OTS जो है हमने जो बैक पे दिया है ये 3 फुट और 8 इंच का OTS है। ओके, आप यहाँ वाली जो लाइन है इसको भी आप 4.5 इंच की ही दीवार कर दें, क्योंकि ये दीवारें दोनों साथ साथ हैं। अब इसका एरिया बन जाएगा 4 फीट, जो कि OTS के लिए बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं स्टेयर की तरफ। स्टेयर के स्टेप गिनती करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 19 ही होते हैं। ओके, कैसे? कैलकुलेटर ओपन करते हैं। अब जी हमारी हाइट है 11 फीट 11.5 फीट हमारी हाइट है। ज़रूर करते हैं जी 12 से, ये हमारे आ गए इंचेस, इतनी इंचेस हमारी हाइट है। स्टेयर का स्टेप हम रखेंगे जी 7 इंच पे तकसीम करेंगे, 19.5 हमारे स्टेप जो है वो बनेंगे। ओके, तो आप एक और स्टेप बना लें, 20 स्टेप कर लें। ओके, स्टेप आउट हो गया। अब यहाँ से हम स्टेप आगे इंक्रीज़ करते हैं, एक स्टेप इंक्रीज़ और यहाँ से एक स्टेप डिक्रीज़। ओके, यहाँ से हम ये एक एंड वाला स्टेप बढ़िया कर देते हैं। ओके, ये हमारी जनाब स्टेयर होगी। स्टेयर के बैक साइड पे हमारा OTS हो गया। OTS हमारा ये जो हमारा रूम है इसको देगा, और हमारे जो कस्टमर साहब हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो स्टेयर है के नीचे जो है वो हम जो है हमारा बनना चाहिए वॉशरूम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की हाइट पे हमारे पास जब 11 स्टेप हैं और ज़रब हम करेंगे 7 से तकसीम करेंगे 12 पे, 6.5 6.5 फीट या 7 फीट हाइट बन जाती है। इट्स सफिशेंट फॉर वॉशरूम के लिए हम यहाँ पर देते हैं, और इसकी हम चेंज करते हैं। ये हमारा वॉशरूम जो है इसका नीचे डोर आ जाएगा, 30 इंच डोर लगाएंगे। ये हमारे जी इस जो है कस्टमर उनकी रिक्वायरमेंट है कि नीचे बेडरूम स्टेयर के नीचे हमारा वॉशरूम बनाया जाए, उसको बैक साइड पे OTS दिया जाए। ओके, कुछ तो फिर माननी पड़ती है, बल्कि सारी ही माननी पड़ती हैं कस्टमर की।
सही वाली बात, गलत नहीं। अब यहाँ से हम देखते हैं जी 4.5 और यहाँ से हम विंडो को 3 फीट अगर करें तो हाँ आ चुकी है हमारी विंडो। 3 फुट की बड़ी विंडो लगाएंगे 6 फीट की वेंटिलेशन के लिए। ओके, तो ये जी हमारा प्लान काफ़ी हद तक तो तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं जी कारपोर्च की साइड पे। कारपोर्च साइड पे हम देखते हैं तो कारपोर्च का साइज़ हमारा बन रहा है जी, यहाँ से साइज़ लेते हैं 10 और 16। एक ज़बरदस्त कारपोर्च साइज़ है। ओके, अब हम यहाँ पर ड्राइंग रूम का एक डोर देंगे, एक कॉमन डोर फॉर बोथ पर्पस, फॉर फैमिली एंड फॉर गेस्ट, बोथ यूज़ फॉर बोथ, दोनों के यूज़ के लिए यहाँ पर लगाया जाएगा। और साथ में हम मेन डोर देंगे, मेन डोर भी हम यहाँ पर साथ में देंगे 4.5 45 इंच का ही इट्स अ सफिशिएंट बिकॉज आवर प्लाट साइज इज स्मॉल। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है जनाब 5 फीट 7 फीट का डोर देने की, सफिशिएंट। ओके, और यहाँ पर हम विंडो जो है वो देते हैं जी, अगर 5 फीट की रखें तो हाँ ओके ओके एग्जैक्ट हमारी सारी विंडो जो है 5 फीट की ही लग रही है, 5 और ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम एक छोटा सा पाउडर रूम देते हैं फॉर गेस्ट के लिए। यहाँ से हम 6 फीट रख देते हैं। पाउडर रूम का साइज़ एक ज़बरदस्त साइज़ है, डजंट मैटर। ओके, और इसका डोर हम ड्राइंग रूम के अंदर ही दे देते हैं। 30 इंच। ओके, इट्स गुड। हमारा प्लान काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, कारण प्लान था। साइज़ हम इसका लेते हैं, साइज़ है जी 2.5 फीट 6 इंच बाई 52 फीट 6 इंच। इस साइज़ का ये प्लान है। प्लाट प्लाट है, इसका कारपोर्च इस साइड पे बनाया क्योंकि हमारा व्यू जब बनेगा 3ds मैक्स में तो इस साइज पे बनेगा मेन इंटरेस्ट की तरफ। तो अब हम इसका जो मेन टीवी लॉन है उसका साइज़ देखते हैं 17 फीट और यहाँ से साइज़ लेते हैं जी 14 फीट। एक बढ़िया और बेहतरीन मुनासिब साइज़ है। तो अब हम इसका जो है लीडर देते हैं हम कि हमारी विंडो जो स्टेयर्स हैं कहाँ से अप हो रही हैं। तो हम क्विकली पर क्लिक करेंगे, ये सेंटर। ओके, यहाँ से सेंटर लेंगे, यहाँ इसका सेंटर हम ढूंढेंगे यहाँ और यहाँ पे हम करेंगे। अब हमारे से मांग रहा है कि टेक्स्ट का साइड टेलेंट ओके है, मल्टी टेक्स्ट हम लिखेंगे ओके है और हम लिखेंगे इसका अप कि यहाँ से अप हो रहा है। यहाँ से करेंगे क्लोज और ये हमारा एक इंडिकेशन आ चुकी है कि यार हम यहाँ से स्टेयर हमारी यहाँ से अप हो रही है। इंटरेस्ट डोर का हम ओपनिंग जो है लेफ़्ट साइड पे ओपनिंग देंगे, इसके अपोजिट लेफ़्ट साइड पे ओपनिंग देंगे।
इस तरह। तो ये एक बेहतरीन जो है प्लानिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पे हम देंगे इसकी मेन इंटरेस्ट जो है से हम 9 इंच और 10 फीट इंटरेस्ट जो है वो हम बनाएंगे। 10 इंच 8 इंच इट्स सफिशिएंट। ओके, मेन इंटरेस्ट और ये हमारी फ्रंट पे हम विंडो देंगे अपने, जो हमारा ड्राइंग रूम है उसकी विंडो जो है विंडो हम रखेंगे 9 फीट की, बड़ी विंडो रखेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि हवादार फुल वेंटिलेटेड एंड फुल रोशनी के लिए ज़बरदस्त छोटी छोटी विंडो से करें। और इसका साइज़ हम रखेंगे 6 फीट ऊपर। तो ये हमारा प्लान जो कि तैयार हो चुका है। इसी प्लान के ऊपर हम इंशाल्लाह 3ds मैक्स के अंदर काम करेंगे और इसका व्यू तैयार करेंगे। ओके, तो आज ये छोटी सी कागज़ थी एक दोस्त की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो मैंने कहा चलिए प्लानिंग करनी है, साथ आपको भी शरीक किया जाए ताकि आप कुछ देखें कितने शॉर्ट टाइम में हम कितनी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग कर ली। जिसके अंदर हमने बैक साइड पे एक मास्टर बेडरूम दिया जिसकी ओपनिंग हमने कोटियस में खोली दी, साथ हमने किचन दी। किचन का साइड 9x10 ज़बरदस्त साइज़, और उसकी विंडो को भी हम बैक साइड पे ओपनिंग के अंदर खोला, डोर ओपनिंग के लिए खोला जिसके अंदर हम वॉशिंग वगैरह जो है सारा कर सकते हैं लॉन्ड्री टाइप। साथ एक छोटा बेडरूम दिया जिसका साइज़ है 12 फीट बाई 12 फीट, उसकी ओपनिंग हम बैक साइड पे 3 फीट की विंडो दी। यहाँ पर ओपनिंग ओटीएस में दी जो कि 4 फीट की ओटीएस है, एक ज़बरदस्त साइज़ है। साथ ही हमने स्टेयर्स को अप किया और नीचे बाथरूम वाशरूम दिया जो कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। साथ में इंडोर आगे ड्राइंग रूम का साइज़ 16 फीट बाई 12 फीट ज़बरदस्त साइज़। साथ एक छोटा सा पाउडर रूम 6 फीट बाई 4 फीट, एक ज़बरदस्त साइज़ है। कारपोर्ट साइज़ जो है ज़बरदस्त है, 10 फीट बाई 16 फीट, बेहतरीन साइज़ है। तो हॉल भी हमारा ज़बरदस्त है, 14 फीट बाई 17 फीट ज़बरदस्त साइज़। तो बैक वाली ओपनिंग हमने जो दी उसका साइज़ जो है वो भी बेहतरीन साइज़ है। हाँ 9 फीट 6 बाई 6 फीट वॉशिंग के लिए बेहतरीन, ओपनिंग के लिए बेहतरीन है। तो ये आज की छोटी सी कागज़ थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।